बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अगर पार्टी में जाना हो और चेहरे पर दाना निकल आए तो बर्फ़ का छोटा सा टुकड़ा कपड़े में लपेटकर कुछ देर के लिए दाने पर रखें। कुछ ही देर में दाना अच्छा खासा कम हो जाएगा। शादी ब्याह में चलाने की वजह से आवाज़ बैठ जाए तो पुराने जौ लेकर भून लें और 10 से 12 दाने दिन में कई बार खाएं। आवाज़ दोबारा खुल जाएगी। रिश्ते वाले देखने आ रहे हों और बिना मेकअप चेहरा भी चमकाना हो तो अंडे की एक सफ़ेदी में थोड़ी सी चीनी डालकर अच्छी तरह फेंटें। जब खूब झाग बन जाए तो इसको अपने चेहरे पर लगाएं और लगाकर छोड़ दें और जब सूख जाए तो पानी से धो लें। चेहरा बिल्कुल जवान और खिला खिला हो जाएगा। बाल सीधे और सिल्की करने हों और हेयर ड्रायर ना हो तो एक केले को दही और शहद में मिलाकर पेस्ट बना लें और बालों में लगाएं। फिर 1 घंटे बाद शैम्पू से धो लें। बाल सिल्की चमकदार और सीधे हो जाएंगे। किसी तकरीब में जाना हो और मुंह से बदबू आती हो तो थोड़ी सी सौंफ वक्फे वक्फे से चबाते रहें। इस तरह मुंह से बदबू नहीं आएगी। चूंटियां दूर भगाने के लिए अगर किसी जगह ढेर सारी चूंटियां मौजूद हों तो वहां थोड़ी मकदार में आटा छिड़क दें। चूंटियां दूर चली जाएंगी। इसके अलावा बच्चों के लिए घर में बनाए जाने वाले चिप्स के आलू काटने के बाद इनको थोड़ी सी चुटकी मिले पानी में डालकर धो लिया जाए तो फिर चिप्स सफ़ेद रहेंगे, आलू काले नहीं होंगे। इसके अलावा शहद को सिरके में घोलें और इसकी कुल्लियाँ करें। दांत और मसूड़े मजबूत हो जाएंगे। टमाटर कभी कभी बहुत महंगे हो जाते हैं। जब सस्ते दामों मिलते हों तब ज़्यादा ले लें और ग्राइंड करके फ्रीज़र में बर्फ़ जमाने वाले क्यूब्स में जमा लें। बाद में जितना इस्तेमाल करना हो क्यूब की शक्ल में डाल दें। इससे आपको ताज़ा टमाटर का जायका मिलेगा। दही जमाने से पहले दूध को उबालकर इसमें 2 हरी मिर्च डाल दें और आधे घंटे के लिए छोड़ दें और फिर देखिए दही जल्द और सख्त जमेगा। जब आटा गूंदें तो नमक और पानी के साथ खाने के 2 चम्मच कुकिंग ऑयल पानी में शामिल करके आटा गूंदें। रोटी नरम होगी। खरबूजे के छिलके सुखाएं और इसे पीस कर रख लें। जब गोश्त जल्दी गलाना मकसूद हो तो इसमें 3 से 4 चुटकी डालें। गोश्त जल्दी गल जाएगा। रोज़ाना लहसुन के 2 जवे और 1 चाय का चम्मच शहद से ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रहता है। बालों में खुश्की हो या बाल बहुत गिरते हों या लंबे नहीं होते हों तो सुबह उठने के बाद और रात सोने से पहले बाल संवारते वक्त अपने बालों में कंघी या हेयर ब्रश हल्के हाथ से फेरते जाएं ताकि बाल गिरें कम। 100 दफ़ा सुबह 100 दफ़ा शाम इसका फ़ायदा उठाएं। बाल टूटने का अंदेशा ना हो। ब्रश कम करने से एक तो बालों में मौजूद खुश्की के ज़रात और कमज़ोर बाल झड़ जाते हैं ताकि नए बाल उग सकें। दूसरा अहम फ़ायदा ये होगा कि ब्रश से इस तरह से मसाज करने से ताज़ा खून इस हिस्से की तरफ दौड़ता है तो दौरान खून तेज़ होने की वजह से बालों की जड़ों को तकवीत मिलती है और बाल मजबूत होते हैं। पेट्रोलियम जेली सादा मुनासिब मकदार में लेकर इसमें चंद कतरे अरके गुलाब के डाल दें और थोड़ी सी मकदार में शहद डालकर तीनों को अच्छी तरह से हल करें। रात सोते वक्त होंठों पर लगाएं। होंठ नरम मुलायम और खूबसूरत हो जाएंगे। पीसी हुई काफ़ी में थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिक्स करके चेहरे का मसाज करें। इससे खून की गर्दिश में तेज़ी आएगी और चेहरे की रंगत साफ होती जाएगी। अगर हाथ या पैर जल जाए तो फौरन पानी में नमक घोलकर लगाने से छाला नहीं पड़ेगा। चेहरे का रंग गोरा करने के लिए हम मुख्तलिफ किस्म के टोटके इस्तेमाल करते हैं, क्रीमें इस्तेमाल करते हैं। क्या आपने कभी इस तरीके का इस्तेमाल किया है? जो तरीका आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। चेहरे पर जितनी भी झुर्रियाँ होंगी, बदनमा दाग होंगे, धब्बे होंगे, झाइयाँ होंगी, डार्क सर्कल होंगे, दाने होंगे, सब के सब खत्म हो जाएंगे। यहाँ तक कि आपके चेहरे को खुश्की से भी निजात मिल जाएगी। आज मैं आपको एक ऐसा छोटा सा टोटका बताने जा रही हूँ जिसको इस्तेमाल करने से आपका चेहरा ऐसा निखर जाएगा, चेहरा ऐसा चमक जाएगा कि यहाँ आप रुपए लगाकर महंगी महंगी क्रीमें खरीद कर अपने फेस पर लगाते हैं। सिर्फ आप लोगों को 2 चम्मच दही के चाहिए होंगे, 2 चम्मच टमाटर का जूस चाहिए होगा,
आधा चम्मच हल्दी, 1 नींबू का रस चाहिए होगा। इसके बाद एक छोटा सा बॉल ले लें, इसमें 2 चम्मच दही डाल दें, 2 चम्मच टमाटर जूस के डाल दें, टमाटर का जूस और आधा चम्मच हल्दी डालकर फिर 1 चम्मच नींबू का रस डाल दें। अगर शहद मौजूद हो तो आप आधा चम्मच मिक्स कर सकते हैं, अगर वो ना भी हो तो फिर भी गुजारा हो जाएगा। इसका पेस्ट बनाकर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो अपने फेस पर हल्का हल्का मसाज करना शुरू कर दें। ज़्यादा तेज़ी से मसाज नहीं करना, बल्कि नरम हाथों से बड़ी आहिस्ता आहिस्ता अपने चेहरे पर मसाज करें। किसी भी वक्त आप लोग मसाज कर सकते हैं। सिर्फ 3 दिन इस्तेमाल करके चौथे दिन आपके चेहरे पर ना कोई निशान रहेगा, ना कोई दाना रहेगा, ना झुर्रियाँ रहेंगी, वो भी गायब होना शुरू हो जाएंगी। शुक्रिया।